नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर 5 नंबर किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। मेरी फैमिली आईडी में इनकम पहले ठीक थी लेकिन अब बढ़ गई है, क्या मेरे को मिलेंगे? और मेरी फैमिली आईडी में पहले तो इनकम ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, क्या मैं क्लेम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? तो इसके बारे में बातें करेंगे, विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। और आपकी फैमिली में जॉब किस-किस की देखी जाएगी, किसकी जो है इनकम काउंट होगी, किसकी नहीं होगी, इसके बारे में बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखा है, बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रखा है वो। सभी की एडवर्टाइजमेंट के तहत किसकी तो जॉब काउंट होगी, लड़के के लिए किसकी होगी, शादीशुदा लड़के के लिए किसकी होगी, शादीशुदा लड़की के लिए किसकी होगी, अनमैरिड लड़की के लिए किसकी होगी और तलाकशुदा के लिए किसकी होगी। सभी की बिल्कुल डिटेल से वो वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 5 नंबर का ये चक्कर क्या है। बात कर लेते हैं फैमिली आईडी की। बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट रहते हैं कि फैमिली आईडी की इनकम जिस टाइम मैंने फार्म भरा उस टाइम तो ठीक थी लेकिन अब बढ़ गई है, तो क्या मेरे को 5 नंबर मिलेंगे? आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, पीपीपी लिखोगे गूगल पे और वहाँ पे रिपोर्ट ग्रीवेंस में देखोगे या फिर सीएससी सेंटर पे अपनी चेक करवा सकते हो कि आपकी इनकम बढ़ाई क्यों गई है। ठीक है, इसका कारण क्या रहा है, सबसे पहले तो इसको चेक करवाओ। और चेक करवाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्या है, मतलब फैमिली की इनकम बढ़ी क्यों, खेती के कारण बढ़ी है या फिर कोई और बिजनेस के कारण बढ़ी है। अगर आपका वो गलत है तो उस पर ग्रीवेंस लगवा के उसको ठीक करवाओ, तभी 5 नंबर आपको मिलेंगे जब 180 से आपकी इनकम कम होगी। ठीक है, अब बात आती है कि मेरा भाई तो एच कैरन में लगा हुआ है उसके कारण बढ़ गई, मेरे पिताजी एच कैरन में लगे हुए हैं उसके कारण बढ़ गई, मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे हैं, मेरे भाई तो जीडीएस में लगा हुआ है। तो इनकी बातें करें तो आपने देखा होगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रेडिट जो है डिपार्टमेंट, आपकी जो फैमिली आईडी की इनकम है वो एचआरएमएस और क्रेडिट के द्वारा ही चेक होगी। ठीक है, एक तो क्रेडिट के द्वारा, तो क्रेडिट क्या चेक करेगा कि इसकी इनकम बढ़ी क्यों हुई है। ठीक है, और एचआरएमएस क्या बताएगा कि इनके घर में से जॉब कर रहा है तो कौन कर रहा है। ठीक है, एचआरएमएस ये बताएगा, एचआरएमएस सभी सरकारी कर्मचारियों का, कॉन्ट्रैक्चुअल का, सभी का होता है। ठीक है, वो बताएगा कि जॉब कौन सी है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। और क्रेडिट में पता चलेगा कि इसकी फैमिली इनकम जो बढ़ी हुई है वो क्यों बढ़ी हुई है। तो दोनों का जो डाटा मैच करने के बाद पता चल जाएगा कि आप 5 नंबर के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, आपको देने भी है या नहीं देने हैं। अब मान के चलो आपका भाई शादीशुदा है और फैमिली आईडी एक आपकी। ठीक है, शादीशुदा है तो सीधी बात है उसके तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने तो अलग से फैमिली बनवा रखी है अपनी। तो फैमिली आईडी में आपकी में है, फैमिली आईडी की इनकम आपकी बढ़ गई है, तो क्या होगा, क्रेडिट चेक करेगा कि हाँ इसके भाई की वजह से इसकी फैमिली आईडी इनकम बढ़ी हुई है, और एचआरएमएस बताएगा कि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे हरियाणा कौशल के तहत लगा हुआ है, तो आप 5 नंबर बिल्कुल क्लेम कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे है कोई घर में, आंगनबाड़ी वर्कर है, ठीक है, गेस्ट टीचर है, या फिर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के जो ये 10वीं बेस पे सीधे लगते हैं ना कैंडिडेट, इनमें है, ये सभी जो है अपने 5 नंबर क्लेम कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, डीवी नहीं होगी, आप सभी को बता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी एचएसएससी के द्वारा, क्योंकि एचएसएससी ने ये बात स्पष्ट कर दी है। 4-5 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में भी दी थी कि जो एचएसएससी है वो समय को बचाने के लिए ग्रुप डी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा, डिपार्टमेंटों को लिस्ट जारी होगी, डिपार्टमेंट ही सीधी डीवी कराएंगे। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो आप 5 नंबर आसानी से क्लेम कर पाओगे। और आपकी अगर फैमिली आईडी इनकम बढ़ चुकी है तो अगर 5 नंबर आपने क्लेम कर रखा है तो आपको समस्या भी खड़ी होगी। ठीक है, हाँ अगर पहले आपकी इनकम ज़्यादा थी लेकिन आपने दिखा दिया कि हाँ मैं 5 नंबर क्लेम करना चाहता हूँ, लेकिन अब आपकी फैमिली आईडी में इनकम ठीक हो चुकी है, तो आप बिल्कुल आप 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, फादरलेस वाले कंडीशन को आप अच्छे से समझते ही होंगे क्या कुछ है। 15 साल से जो है आप छोटे होने चाहिए, या फिर फादर जो है 42 साल से छोटा हो जिस टाइम उनकी डेथ हुई है, ये फादरलेस के लिए थी। ठीक है, तो ये जानकारी थी। और कुछ विशेष जानकारी और आपको बता देता हूं, अगर 2 कैंडिडेटों ने फॉर्म, एक ही घर से 2 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है और दोनों सेलेक्ट होते हैं, तो उनमें से जो बड़ा कैंडिडेट है जिसकी एज ज़्यादा है उसी को नंबर मिलेंगे। और अगर मान के चलो आपने आज तक सीईटी के तहत या फिर एचएसएससी में कोई भी नंबर नहीं लिए हैं, लिखा हुआ ना कि एडवर्टाइजमेंट में आप एक बार ही नंबर ले सकते हैं, और आपके घर में पहले से ही जॉब है, तो ये नहीं है कि आप एक बार फिर से नंबर ले पाओगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप घर में जॉब है तो आप नंबर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, चाहे आपने एक बार बेनिफिट लिया हो या ना लिया हो। एक बात और बता देता हूँ, फादरलेस के अंदर किसी भी प्रकार की फैमिली आईडी की इनकम की कोई भी कंडीशन नहीं है। आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी भी हो, अगर आप
फादरलेस हैं तो उसकी क्लेम बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस टाइम डीवी के टाइम था, जो मतलब डीवी अगर हो करवाते HSSC तो आपको 3 से 4 गुना कैंडिडेटों को या 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाता, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। जो टॉपर होंगे उन्हीं को डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। जिसका क्लेम है, जिसने क्लेम कर रखा है उनको अच्छे से वेरीफाई करेंगे वो पहले क्रिड और HRMS के द्वारा कि हाँ ये 5 नंबर लेने के लायक है या नहीं है। ठीक है, एक बार मौका मिल सकता है विड्रॉ करने का। ठीक है, ये मौका नहीं मिलेगा 5 नंबर लेने का, विड्रॉ करने का HSSC मौका दे सकता है कि जो 5 नंबर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इस पर प्रोसेस बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 5 नंबर छोड़ने का मौका देना भी जरूरी है, क्योंकि फैमिली आईडी की इनकम किसी की बाद में बढ़ी है तो उसकी गलती थोड़ी है इसमें, तो उसमें मौका मिल सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट कर देना, जानकारी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।